आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज के हैं। न्यूज़ 86 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुछ। नाज़रीन, अब सबसे पहले आज बात करेंगे न्यूज़ 86 में अमेरिका और ईरान के हवाले से, जहां पर ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। वहीं पर इन मुजाहरों के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाजी मुजाहरों में शरीक अफराद के खिलाफ ताकत के मुबैना इस्तेमाल पर मुजाहिरीन को मदद के लिए आने की धमकी दे दी है। आपको बताते चले कि ईरान के अंदर जो एहतजाजी मुजाहरे हो रही हैं, जहां महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी मुजाहरों में शरीक अफराद के खिलाफ ताकत के मुबैना इस्तेमाल पर मुजाहिरीन की मदद के लिए धमकी दे दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईरान में जारी मुजाहरों का तज़किरा करते हुए तेहरान को बराह रास्त वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में तहरीर किया कि अगर ईरान पुरअमन मुजाहिरीन को कत्ल करता है और उन पर गोलियां बरसाता है तो उसकी रिवायत रही है, तो अमेरिका उन लोगों की मदद को आएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम फौरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। याद रहे कि ईरान में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के नतीजे में अब तक 6 अफराद जान बहक हुए और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में तेजी से गिरावट के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज से एहतजाज जारी है और ये मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। दूसरी तरफ से ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबे लोरिस्तान के शहर अजना में 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी हुए, जबकि सूबे चहार महल में बख्तियारी में हुए मुजाहरों में 2 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जवाबी बयान भी सामने आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी के मशीर अली लारजियानी ने खबरदार किया कि ईरान में जारी एहतजाज पर अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। उनका कहना है कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि अमेरिकी मुदाखलत अफरा-तफरी फैलाने के मुतादिफ है। बयान में कहा गया है कि इजरायली हुकाम के हालिया बयानात और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ के बाद पस पर्दा होने वाली सरगर्मियां अब वाज़ह होती जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करने वाले दुकानदारों के मौक़िफ़ और शरपसंद अनासर की कार्रवाइयों में वाज़ह फर्क किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि यह मामला एक अंदरूनी मसला है और अगर अमेरिका ने इसमें मुदाखलत की तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, जो न सिर्फ पूरे खत्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करेंगे बल्कि खुद अमेरिका के मफादात को भी शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। मजीद कहा गया है कि अमेरिकी आवाम को यह जान लेना चाहिए कि इस मुहिम जोई की बुनियाद डोनाल्ड ट्रंप ने ही रखी और उन्हें अपने फौजियों की सलामती के हवाले से होशियार रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी बैरूनी मुदाखलत से हालात मजीद बिगड़ सकते हैं और खित्ता एक बड़े बहरान की तरफ जा सकता है। ये आयतुल्लाह खुमैनी के मशीर की जानिब से उन्होंने भी समाजी राब्ता साइट पर यह पोस्ट किया है और इन बातों का इजहार किया है। जहां पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उसके जवाब में भी आयतुल्लाह खुमैनी के मशीर ने जवाबी पलटवार भी किया है। अब जरा बढ़ते हैं आगे बात। अब जरा दिल्ली लाल किला धमाके के हवाले से करते हैं। बड़ी और अहम खबर जहां एनआई की जानिब से आज शोपियां में एक छापामारी की गई है। आपको बताते चले कि शोपियां के पडरफवान इलाके के अंदर एनआई ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान दिल्ली लाल किला धमाके के 90 मुलजिम यासिर डार की निशानदेही पर इलाके के अंदर छापामारी हुई है और जो जंगली इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उनकी निशानदेही पर फौज, पुलिस, सीआरपीएफ के हमरा एनआई की टीम आज बाद दोपहर वहां पर पहुंची है और तलाशी लिए हैं जंगली इलाका। ये तस्वीरें हैं उस इलाके की जहां पर एनआई की जानिब से यहाँ छापामार कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जराये के मुताबिक कार्रवाई के बाद मुलजिम को मजीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एनआई के एहलकारों ने एक जंगलाती इलाके में मुंतकिल किया है और कार्रवाई सख्त सिक्योरिटी के हसार में अंजाम दी गई है। ये तकरीबन बाद दोपहर ये कार्रवाई हुई है, बाद सफेर ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, जहां पर ये
एनआई की टीम, पुलिस, फौज और साथ ही साथ सीआरपीएफ के हमरा वहां पहुंची है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम अपने नुमाइंदे शाह इरशाद के पास पहुंच जाते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, ये क्या कुछ मामला है, अभी क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या ये छापामार कार्रवाई खत्म हुई है, अभी भी जारी है? अगर हम बात करें दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जो है एनआई की टीम जो है कई जगहों पे उन्होंने अपना जो है रेड डाली है, जिसमें से शुपियान के मौली इरफान के घर पे जो कि नाजी गांव एरिया वहां पे भी जो है रेड डाली गई। इरफान अहमद को जो है हिरासत में लिया। इसी के साथ ही जो है यासिर अहमद के घर पे भी रेड डाली गई और ये जो कि यासिर अहमद को भी अरेस्ट किया गया। और आज कहीं ना कहीं पाद पावन के एरिया में उसी यासिर अहमद को लाया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो फोटो शूट हुआ है इरफान और यासिर के बीच में, जो फोटो शूट हुआ है वो इन्हीं जंगलों में हुआ है। और इसी के बतौर जो है एनआई की टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीपी यहाँ पे जो है मौजूद रही। उसके बाद जो है यासिर को वो अपने घर जो है लेके गया, उधर भी जो है छानबीन हुई है और वहां भी कुछ जो है पूरा जो है छानबीन चल रहा है। और बता दूं कि ये यासिर अहमद है, बिल्कुल ये साथी है इरफान अहमद, जो कि मौलवी इरफान अहमद का बिल्कुल साथी थे। और उसी के सिलसिले में आज ये एनआई की टीम यहाँ पे पहुंची है। जी गुआ। इरशाद, जरा ये भी बताएगा, क्या मजीद किसी की गिरफ्तारी हुई है? और उसके साथ साथ ही सिर्फ उनके घर वो एनआई की टीम गई और उस जंगली इलाके जहां पर आपने जिक्र किया है वहां से कोई चीज, कोई बरामदगी के हवाले से, इस हवाले से कोई तफसीलात हैं आपके पास? नहीं जी, देखिए गवर, मैंने पहले बताया कि जहां पे ये चार छापामार कार्रवाई जंगलों में हुआ है वहां पे एक फोटो शूट हुआ है इरफान और यासिर के बीच में, जो कि विद जियो टैगिंग के साथ वहां पे एक फोटो शूट बाज़ाब्ता तौर हुई है कि जिस तरह से ये प्लान वो कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कि पोस्टर हमें कहाँ छपवाना है, कहाँ पे लगाना है। उसी के सिलसिले में वहां पे एक फोटो शूट भी हुआ है। उसी के सिलसिले में एनआई की टीम जो है उस जगह पे पहुंची और वहां पे जो है पूरा जो है सर्च में किया है। हाँ, मैं आपको बता दूं जिस तरह से यहाँ पे जंगलों में ये जो मीटिंग चल रही थी ये यासिर और इरफान के बीच में, उसी जंगल को आज जो है पूरा जो है सैनिटाइज किया गया है। जी अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, शाह इरशाद तफसीलात फराम करे थे शोपियां से, जहां पर आज एनआई की टीम आज उस जो मुलजिम इस लाल किला दिल्ली धमाका केस में यासिर डार, उनके हमरा आज वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उसे वहां पर लाया गया उनकी निशानदी पर उस पाडर पवन जंगलात के अंदर, जहां पर एनआई की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, तलाशी ली गई है और बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ फोटो शूट भी हुआ है। और उसके साथ साथ ही यासिर के घर भी गई है एनआई की टीम, जिसके बाद ही कुछ देर तक ये तलाशी ऑपरेशन, ये जो छापा है वो जारी रहा, जिसके बाद ही वापस एनआई की टीम वापस लौटी वहां से। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की भी करते हैं, जिनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उदयपुर राजस्थान के अंदर एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कोई भी तालीमी निज़ाम उस वक्त तक कामयाब नहीं कहला सकता जब तक वो इल्म के साथ साथ आजिज़ी, किरदार साजी और इखलाकी इक़दार को फ़रोग नहीं देगा। उदयपुर के अंदर एक तकरीब के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन बातों का जिक्र किया है। उनका कहना था कि महज आला तालीम हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में ये देखा जा रहा है कि आला तालीम याफ्ता अफराद भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में वाइट कॉलर दहशतगर्दी जैसे खतरनाक रुझानात सामने आ रहे हैं, जहां पढ़े लिखे लोग माशरे और मुल्क के खिलाफ सरगर्म हो रहे हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए दिल्ली बम धमाकों का जिक्र किया और कहा कि उसमें भी डॉक्टर्स जैसे आला तालीम याफ्ता अफराद शामिल है। इन बातों का इजहार उन्होंने उदयपुर राजस्थान में एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए किया। कोई भी शिक्षा व्यवस्था जो इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती, जो ज्ञान के साथ विनय, चरित्र और धर्म बोध नहीं देती है, उसे सफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा हूं तो उसको मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं वह दायित्व बोध है, वह कर्तव्य चेतना है, उसकी मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। और धर्म और नैतिकता से विहीन शिक्षा यह समाज के लिए उपयोगी नहीं होगी और कभी कभी घातक भी यह सिद्ध हो जाती है। और साथियों, शायद यही कारण है और बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत शिक्षित लोग भी आपराधिक गतिविधियों पर लिप्त पाए जाते हैं।
और आज व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसी चिंताजनक प्रवृत्तियां आप देख रहे होंगे देशवासियों के सामने आ रही हैं, जहां अत्यंत शिक्षित लोग समाज और राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। हाल में ही आपने देखा होगा जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वह करने वाला कौन था? डॉक्टर थे। वरना जो डॉक्टर पर्चे पर हमेशा आरएक्स लिखकर तब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अब वह डॉक्टरों के हाथों में आरडीएक्स हो। इसलिए आवश्यक है ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। बढ़ते आगे बात जहां हम दिल्ली की करें तो दिल्ली के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर, जहां आज धुंध के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन जो है 60 से ज्यादा परवाजें मनसूख हुई हैं। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर जो बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध और कम हद निगाह के बायस फिजाई आमदरफ्त बुरी तरह आज दिन भर मुतासिर रहा और आज मुख्तलिफ एयरलाइंस की मजमूई तौर पर तकरीबन 66 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। जराए के मुताबिक मनसूख होने वाली परवाजों में 32 आमद की जबकि 34 रवानगी की परवाजें शामिल हैं। धुंध के बायस रनवे पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई थी, जिसके नतीजे में परवाजों की आमदरफ्त मुमकिन न हो सकी। दूसरी जानिब शहरी हवाबाजी के निगरां इदारे DGCA ने मौसमी सरमा के दौरान 10 दिसंबर से पहले 10 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक के अरसे को बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही फॉग विंडो करार दिया है। DGCA के मुताबिक धुंध के दौरान परवाजों की महफूज लैंडिंग के लिए एयरलाइंस को लाजिम है कि वो लो विजिबिलिटी में तरबियत याफ्ता पायलट्स तैनात करे और CAT 3B के मुताबिक तैयारी इस्तेमाल करे। वाज़ह है कि कैटेगरी 3 एक जदीद नेविगेशन सिस्टम है जो शदीद धुंध में भी तैयारों की लैंडिंग मुमकिन बनाता है। कैटेगरी 3A के तहत 200 मीटर हद निगाह में लैंडिंग मुमकिन होती है, जबकि कैटेगरी 3B के जरिए 50 मीटर से कम हद निगाह में भी तैयारा बाहिफाजत लैंड कर सकता है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी कि वो रवानगी से कबल अपनी परवाज की सूरत हाल मालूम करे और आज दिन के दौरान आईजीआई एयरपोर्ट पर तकरीबन 66 परवाजें मनसूख हुई हैं, जिनमें 30 के करीब तकरीबन 32 आमद और 34 रवानगी की परवाजें मनसूखी की नजर हुई हैं। चलिए नाजरीन, अब जरा बात जम्मू कश्मीर पुलिस की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शानदार खदमात के एतराफ में 478 पुलिस एहलकारों को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तारीफी तमगे और असनाद से नवाजा गया। और बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से, जहां इन अवार्ड हासिल करने वालों में 7 IPS अफसरान भी शामिल है और ये एजाज उन अफसरान और एहलकारों को उनकी मिसाली कारकर्दगी, फर्जी शनासी और अवामी खुदमत के जज्बे के एतराफ में दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अवार्ड याफ्तगान ने अमन अमान बरकरार रखने, इंसदाद जराइम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में नुमायां खुदमात अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुकाम ने अवार्ड हासिल करने वाले तमाम अफसरान और एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी इस लगन और पेशेवराना महारत के साथ वो अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। बड़ी और अहम खबर, 7 IPS अफसरान समेत तकरीबन 478 पुलिस एहलकारों को एजाजात से नवाजा गया है और इन 478 एहलकारों को DGP के तमगे और असनाद से नवाजा गया है। मिसाली खदमात और पर अफसरान और एहलकारों को DGP अवार्ड के हकदार करार दिया गया। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि 478 पुलिस एहलकार, जिनमें से कुछ अफसरान भी शामिल हैं, जिन्होंने मिसाली खदमात जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो पेशेवराना खदमात हैं वो दी है और इस सिलसिले में उन्हें DGP अवार्ड से नवाजा गया, असनाद और तमगू से नवाजा गया।
चलिए नाज़रीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की करते हैं, क्योंकि VPN पर जहां पाबंदी आयद कर दी गई है और पुलिस की जानिब से आज इस सिलसिले में क्रैकडाउन भी किया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियान और कुलगाम के अंदर पुलिस की जानिब से VPN के इस्तेमाल पर जहां पाबंदी आयद करने के बाद जिला कुलगाम में पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मुहिम भी चलाई गई है, जिस दौरान VPN के इस्तेमाल के हवाले से सख्त चेकिंग और तलाशी मुहिम चलाई गई है। VPN के हवाले से चंद रोज कबल जिला कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म जारी किया था। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज कुलगाम पुलिस ने मुबैना तौर पर VPN के इस्तेमाल में मुलविस कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है और पुलिस जराये का कहना है कि यह कार्रवाई सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अंजाम दी गई है। और आज भी जिला पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में VPN के इस्तेमाल के हवाले से सख्त चेकिंग और तलाशी मुहिम चलाई गई। पुलिस ने वाज़ेह किया कि पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वालों जो पाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो सरकारी अहकामात की मुकम्मल पाबंदी करे और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से गुरेज करे। जिला शोपियान में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैर मजाज वर्चुअल जो VPN है उसके इस्तेमाल के खिलाफ एक हमगीर जांच मुहिम के दौरान 15 अफराद की निशानदेही की है। और इस मुहिम के दौरान पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मोबाइल फोन चेक किए गए हैं, जहां देखा गया है कि क्या किसी न कहीं VPN का इस्तेमाल तो नहीं किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी निशानदेही की गई है। और ऐसी कार्रवाई जिला शोपियान के अंदर भी की गई है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट के जारी करदा अहकामात की सख्त तामील में अमल में लाई गई है और जिनका मकसद ऐसे VPN इस्तेमाल को रोकना जो खुफिया प्लेटफार्म्स या ऑनलाइन जराये के इस गलत इस्तेमाल का सबब बन सकते हैं। जहां हम जनूबी कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जनूबी कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर जहां इंतजामिया की जानिब से अनंतनाग के अंदर जो सिक्योरिटी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के खदशात के पेश नज़र मुर्गन टाप और चोहरनाग और सिंथन टाप इलाकों में ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग और दीगर इसी नवियत की तमाम बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जहां पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों से मौसूल होने वाली इत्तलात में सब डिवीजन कोकरनाग के तहत आने वाले बाज़ बुलंद पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में निशानदेही की गई है। और हुक्मनामे में हालिया वाकयात का भी हवाला दिया गया है, जिनमें बाज़ अफराद की जानिब से रात के वक्त पुलिस चेक पॉइंट सबूर करने की कोशिशें शामिल है और जिससे संगीन हिफाजती खदशात पैदा हुए हैं। SDM कोकरनाग के मुताबिक इन हसास इलाकों में बिला रोक टोक नक्ल हरकत और बैरूनी सरगर्मियां अवामी सलामती और सिक्योरिटी को मुतासर कर सकती है और ये पाबंदी 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। जब तक इसे वापस न लिया जाए या इसमें तोसी न की जाए तब तक इस पर फिलहाल पाबंदी है और कि कोई भी अगर इसमें खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर थाना लारनू के स्टेशन हाउस ऑफिसर का हुक्म दिया गया है कि वो इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए और तमाम चेक पॉइंट्स पर नक्ल हरकत को मुनज़्ज़म करे। इंतजामिया ने आवाम से सख्ती के साथ हिदायत पर अमल करने की अपील की है और खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उमर फारूक ही करते हैं। आज भी उन्हें जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है और आज 2024 के पहले ही जुमा के दिन उन्हें जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई है। मीरवैस कश्मीर डॉक्टर उमर फारूक ने कहा कि उन्हें एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया है और इस सिलसिले में उन्होंने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उमर फारूक ने कहा कि उन्हें एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके बायस वो नए साल के पहले जुमे को श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में खुतबा जुमा देने से महरूम रहे। सोशल मीडिया के जरिए आवाम से मुखातिब होते हुए मीरवैस ने कहा
कि सख्त पाबंदियों के बाइस वो बराह रास्त नमाजियों से खिताब नहीं कर सके और उन्हें डिजिटल जराए के जरिए अपना पैगाम पहुंचाना पड़ा। उन्होंने जारी कदगनों को न सिर्फ अपनी जात बल्कि पूरे कश्मीरी समाज के लिए इंतहाई घुटन ज़दा करार दिया और कहा कि अवाम दिन ब दिन खुद को बेआवाज महसूस कर रहे हैं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने साल 2025 के वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि ये साल सानिहात, गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ से इबारत रहा। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वादी भर में इसकी गैर मशरूत मजम्मत की गई है, ताहम इसके बाद भी खौफ हिरास, लोगों को निशाना बनाए जाने और घरों की मिसमारी जैसे वाकयात ने अवाम में शदीद बेचैनी पैदा की। उन्होंने गुज़श्ता बरस होने वाली भारत पाक जंग का भी हवाला दिया है और इसे खित्ते में अमन की नाजुक सूरत हाल की एक वाज़ेह याद दहानी करार दिया है। मीरवाइज ने उम्मीद जाहिर की है कि अवाम की आवाज़ को दबाने के बजाय मसाइल के पुरअमन और बामाना हल की तरफ पेशरफ्त की जाएगी। नजरबंद कर दिया गया है। अब जबकि साल 2026 का आगाज हो चुका है, साल 2025 की दर्दनाक यादें आज भी हमारे साथ हैं। गुज़श्ता साल गम, खौफ और गैर यकीनियत से भरा रहा। पहलगाम, दर्दनाक सानिहा हम सब के लिए एक गहरा सदमा था। पूरे कश्मीर ने इसकी खुलकर मजम्मत की, मगर उसके बाद लोगों में शदीद खौफ और बेचैनी फैल गई, क्योंकि आम शहरियों को निशाना बनाया गया और बहुत से घर भी गिरा दिए गए। इसके फौरन बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि इस खित्ते में अमन कितना कमज़ोर और फ्रजाइल है। 2019 में यकतरफा फैसले किए जाने के बावजूद हकीकत यही है कि कश्मीर का तनाज़ा आज भी पूरे खित्ते को एक गैर यकीनी हालत में रखे हुआ है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े बहरान में बदल सकती है। इसलिए यहाँ जंगें ख़त्म नहीं होती बल्कि पॉज कर दी जाती हैं और बातचीत की बात आज कोई सुनने वाला नहीं। साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाला बड़ा धमाका और कीमती जानों का ज़िया एक और बड़ा अफसोसनाक सानिहा था। इन तमाम वाक़यात ने कश्मीरियों के लिए हालात को और भी मुश्किल कर दिया। वो शक और शुबहात के दायरे में आ गए और हिंदुस्तान के कई इलाकों में उन पर हमले भी हुए। हकीकत यह है कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई है। ज़बरदस्ती की खामोशी को लोगों की रजामंदी के तौर पर पेश किया जा रहा है। ज़ख्म आज भी हरे हैं, मसाइल जो कि तू हैं और यूनियन टेरिटरी की मुंतखब हुकूमत खुद को बेख्तियार बता रही है। रियासत का दर्जा ख़त्म होने, आइनी ज़मानतें वापस लिए जाने, क़वानीन में तब्दीली और डेमोग्राफिक चेंज का खौफ लोगों में अपनी शनाख्त खोने का डर पैदा कर दिया है। पूरे माशरे में मायूसी और बेबसी का माहौल है। हकीकत यह है कि मैं खुद सरकारी इजाज़त के बगैर कहीं आ जा नहीं सकता और लोग भी बगैर इजाज़त मुझसे नहीं मिल सकते। जामा मस्जिद जो कश्मीर का इस्लामी और रूहानी मरकज़ है कि मिंबर तक मेरी रसाई भी महदूद कर दी गई है। चुनांचे पिछले जुमा भी मुझे नज़रबंद रखा गया और इस जुमा को भी मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ। हकीकत यह है कि पिछले साल मुझे 14 जुमातुल मुबारक नज़रबंद रख दिया गया। गैर कानूनी नज़रबंदियाँ अब मेरी ज़िंदगी का एक मामूल बन चुकी है। 3 दिहाइयाँ से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अल्लाह के फज़ल करम से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने लोगों के हकूक़ और एहसासात की नुमाइंदगी करूँ, अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ दूँ, उनके साथ खड़ा रहूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब या इलाके से वाबस्तगी रखते हो, चाहे वो जेलों में हमारे कैद नौजवानों का मसला हो, रहनुमाओं की हालत ज़ार हो, या फिर कश्मीरी पंडितों के लिए अपने वतन वापसी के हक की बात करना। मैं ये मानता हूँ कि मैं हमेशा इन कोशिशों में कामयाब नहीं रहा, ताहम मेरी नीयत और कोशिश हमेशा मुखलिसाना रही है। मेरे लिए मीरवाइज होने का मतलब इख्तिदार की सियासत नहीं, बल्कि अपने लोगों और इस खित्ते के लिए अमन, भाईचारा और मफाहमत की
PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने उमर सरकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पाबंदी LG इंतजामिया ने नहीं बल्कि उमर सरकार की जानिब से आयद की गई थी। उन्होंने कहा है कि असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। बिजली फीस के इजाफे ने आम सारिफिन की कमर तोड़ के रख दी है। और हम जानते हैं पिछले 6 सालों में जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ हर एक तबका जो है पिस रहा है। मेरे यहाँ इतने सारे नौजवान भाई हैं, बच्चियां हैं। आप मुझे बताइए रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ कितने ओपन मेरिट स्टूडेंट से अपना हाथ ऊपर करें। जब इलेक्शन हुआ NC जमात ने आपको वादा किया, क्या वादा किया कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे। हाल ही में 4 दिन पहले जब हम आपके साथ प्रोटेस्ट करना चाहते थे पोलो व्यू ग्राउंड में, हमें नजरबंद किया गया। और हमें नजरबंद LG साहब नहीं, उमर साहब ने किया, चीफ मिनिस्टर ने किया, उनकी सरकार ने किया, क्योंकि उनके वालिद अगले दिन मीडिया में गए और कहा हम नहीं चाहते, यहाँ कुछ लोग उथल पुथल करना चाहते। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारे जो नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, उनका मुस्तकबिल बचाना सियासत है? उनका मुस्तकबिल बचाना क्या उथल पुथल है? मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, यहाँ मुझे देखने आई। मैं जानती हूँ जम्मू कश्मीर में महंगाई कितनी है। जब पिछले साल इलेक्शन हुआ, क्या NC जमात ने आपको नहीं कहा कि हम आपको 12 गैस सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे? मुझे बताइए आप में से कितने लोगों के यहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। और कितना आप महीने पर महीने बिल देते हैं? 5 साल पहले जहां आप 300 देते थे, 500 देते थे, वही आज आपका बिल 3000 है, 4000 है। मेरे यहाँ इतने सारे भाई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इतने सारे लोग यहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूरी में जाके जो आप हलाल का पैसा कमाते हैं, एक दिन का 500-1000 होता है, कभी कभी उतना भी नहीं होता। तो जिसका बिल 5000 आएगा, वो पेट को क्या फाके देगा? वो खाना खाएगा या बिजली का बिल देगा? यही NC सरकार जिसके 50 MLA आए, जब ये इक्तिदार में नहीं थे, इनने कहा हम मीटर पानी में फेंकेंगे, हम मीटर डल में डालेंगे। अब वही चीफ मिनिस्टर 50 MLA लेके 6 MP लेके कहते हैं मेरी आंटी अंकल जो गुपकार में है, 40 लाख की गाड़ी चलाते हैं, अगर वो मीटर लगा सकते हैं, स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं, आईफोन ला सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ला सकते? क्या आपको ये चीजें मंजूर है? मैं जानता है बिहार में एक मुसलमान लड़की का नकाब नीचे उतारा गया, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है नीतीश कुमार साहब। जम्मू कश्मीर में किसी ने भी FIR या कंप्लेंट नहीं की सिवाय हमारे, क्योंकि हम समझते हैं हमारी बहनों का दर्द, हमारी मुसलमान बच्चियों का दर्द, इनको पूरा हक है, इनका नकाब, इनका हिजाब खुदा न खास्ता। तो नाज़रीन, न्यूज़ 86 से मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।